Hello, my people, my family. Jai Shri Krishna. Hope you all are very fine and enjoying your life. And welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा रीडिंग है वो रिक्वेस्टेड है, वो है कि नेक्स्ट 48 आवर आपके पर्सन की क्या होगी करंट फीलिंग. ओके, तो रीडिंग जो है हम शुरू करेंगे, लेकिन मैंने आज पिका कार्ड रीडिंग रखा है, ठीक है, जिसमें कि 2 पाइल है और यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स है, ठीक है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है. सो मैं बता दूंगी. उसके पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने अभी स्क्रीन पे शो किया है, ठीक है. वेल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पाइल 1 लिया है, जिसमें कि ये मैच्योर वुमेन है. ओके, मैं पॉज करके दिखा दूँगी, आप सेलेक्ट कर सकते हो. दिस इज़ फॉर पाइल 1. ओके, पाइल 2 के लिए मैंने एक्सपेक्टेशन का कार्ड लिया है. ऑलराइट, जानेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो ये सारी डिटेल होगी. ओके, सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ मैं वीडियोस को पॉज करती हूँ और आप अपने पाइल को चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली. जो भी आपको अच्छी लग रही है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए. ओके, सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, मैच्योर वुमेन. ओके, सो कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ. ऑलराइट, और अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. ये कार्ड्स मैं लूँगी जो कि आई हैव फॉलन कार्ड है. ऑलराइट, आज कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही हाथ से छूट रहे हैं. ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं. रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू. ओके, ऑलराइट, कार्ड्स काफ़ी मज़ेदार आ रहे हैं. ओके, चलिए ये सारे कार्ड्स हम लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए और अपने ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे कार्ड्स आया ना जिसके थ्रू पता चल रहा है कि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. ठीक है, सो यहाँ पे पहला जो कार्ड आया है वो है बिलीव एंड सक्सीड का. देखिए, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी यकीन है कि ये रिलेशनशिप जो है फिर से चलेगा और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है, भरोसा इनको बहुत ज़्यादा है इस रिलेशन पे भी और आप पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं. ऑलराइट, और यहाँ जो कार्ड आया है मैच्योर वुमेन का, उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए अगर स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन फोकस करना शुरू कर दिया है. सो ऐसा दिखाई दे रहा है ओवरऑल ये पर्सन जो है करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. जो वीडियोस देख रहे हो ना, उन लोगों को आपके पर्सन ने ये भी एक्सक्यूज़ दिया होगा कि तुम्हारे वजह से या इस रिलेशन से मेरा करियर रुक गया है, पढ़ाई नहीं हो रही है. ठीक है, तो इस वजह ये भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ही रीज़न हो. ओके, तो ये रीज़न भी मुझे दिखाई दे रहा है. मेरी करियर नहीं अच्छी चल रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे एक्सक्यूज़ दे के ये पर्सन निकल गए. ठीक है, और लेकिन हाँ, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ ही रहना, ये भी दिखाई दे रहा है. ये पर्सन कुछ करके आपके साथ आना चाहते हैं, मतलब कुछ बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं. देन ये पर्सन आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है आपसे ज़्यादा इनको कोई भी प्यार नहीं करेगा. इसलिए गिविंग एंड रिसीविंग, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जितना आप करते हो. ठीक है, लेकिन ये पर्सन अभी का जो वक्त है ना वो अपने लिए निकालना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं ये पर्सन. ठीक है, अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं ये पर्सन कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जॉब लग जाए या फिर मेरी करियर बन जाए, उसके बाद मैं अपने लव लाइफ के बारे में सोचूंगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में, आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है. बहुत सारे लोगों का जो व्यूअर्स हो उनके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चलती होंगी. ठीक है, रिलेशनशिप आपका अगर चलता रहता है बहुत सारे लोगों का, तो आप कभी कभी सोचते होगे अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते होगे. ठीक है, तो सोचते होगे इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देना चाहिए. बहुत सारे लोगों के दिमाग में, स्पेशली जो 20s टीनेजर हैं अगर देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता सकती हूँ. ऑलराइट, ये पर्सन जो है फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाहते हैं. ये सारी इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है अभी की, और ये हो सकता है
आपसे बात करेंगे, ठीक है, मैसेज नहीं, ये पर्सन आपको कॉल ही करेंगे डायरेक्ट। और ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा जो हुआ था उस सारे बातों पे डिस्कस करेंगे। ये पर्सन बताएंगे कि देखो मैं अब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं कुछ बन जाऊँगी तो मैं तुमसे ही शादी करूँगी, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। देखिए पर्सन जो है सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वजह हो सकती है, कुछ फैमिली इशू हो सकता है, तो ये भी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर आप अपने पर्सन से सच में बहुत प्यार करते हो, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना उसमें आपको साथ देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपके पर्सन जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर, आपके पर्सन को भी ज़रूर मिलेगा। ओके, विन और लूज़। देखिए आप अपने एक्शन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही हैं आप लोगों की। तो मैंने इसलिए बोला कि आप अपने एक्शन के थ्रू कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि घमंड में हो, ईगो में हो, तो अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। एक बार बात कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कार्ड भी आया है, सो आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि बात कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करते हो ईगो की वजह से, तो ये चीज़ें छोड़िए, ठीक है। ये चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार में ईगो नहीं होता है। और राइट, यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया है, इसके थ्रू पता चल रहा है, डेफिनेटली क्लियर है, ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा, मतलब खुद से भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्यार करते हैं, ठीक है। तभी ये पर्सन अभी आपको छोड़ दिए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कुछ लोगों से लड़ाई हो रखा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा अपने से भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्यार करते हैं, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। कि पर्सन खुद से, अपने करियर से ज़्यादा प्यार करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ये पर्सन खुद को ही देते हैं, देन ये पर्सन किसी और को समझते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये बात सही है, बिल्कुल सही भी। आप सोच कर देखो कि अगर ये पर्सन अगर अपना करियर नहीं बनाते हैं तो बाद में बहुत सारे लोग, आपके पेरेंट्स ही बोलेंगे ना कि तुम ऐसे पर्सन से शादी करने जा रहे हो, ऐसे पर्सन से शादी करने जा रही हो जो कुछ है ही नहीं लाइफ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, आप लोगों को पता होना चाहिए। दुनिया में पैसे भी बहुत मायने रखते हैं और करियर भी, पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। तो अगर ये पर्सन कुछ स्टेप ले रहे हैं तो सोच समझ कर ले रहे हैं, ठीक है। आप भी इनका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ, चाहे तो अपने पर्सन से बात करके देखो एक बार, ठीक है। ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन कॉल करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कार्ड्स और क्या मैसेज दे रहे हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सपना देख रहे हैं, ठीक है। डिसीज़न इस पर्सन ने लिया है आपसे बात करने का, ठीक है। ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए 50% चांसेस है कि बात करेंगे, 50% नहीं है, ठीक है। विदिन 48 आवर्स हो सकता है कि 2 दिन के बाद कर लें, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यहाँ पे ये है, अच्छा न्यूज़ ये है कि ये पर्सन जो है सपना देख रहे हैं आपको लेकर, ऑलराइट। और इनका खुद का भी बहुत सारे सपना है कि मुझे ये सारी चीज़ें बनवानी है। लाइक किसी का ये होगा कि मुझे रेस्टोरेंट बनाना है, मुझे स्कूल बनवाना है, मुझे ऑर्फनेज बनवाना है, मुझे बाहर शिफ्ट होना है, अपना बिजनेस करना है। ओके, बहुत सारे डिसीज़न ये पर्सन अपने लाइफ में ले रहे हैं और बहुत बड़े बड़े डिसीज़न ये पर्सन ले रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, ये पर्सन जो है हो सकता है आपसे बात होगी इस बार तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है बहुत कुछ बन गए हैं, अचीव भी कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सन आकर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, देखो मैंने क्या क्या कुछ अचीव किया है, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो, हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया है, निगेटिविटी रिलीज़ करने का कार्ड आया है। ये सब कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सारा कुछ भूल कर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी हील का कार्ड आया है, मतलब दोनों की हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप की हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके लिए भी आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। आप लोगों की हीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है। होप कि ऐसा ही हो, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और देखते हैं क्या कुछ कार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग के लिए। ओके, शाइन का कार्ड आया है, ये पर्सन डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है कुछ बहुत बड़ा, ठीक है। और ये पर्सन अब जो है आपके पास आ रहे हैं, अपने सारे ड्रीम्स रखेंगे और आपसे शादी भी करेंगे, ठीक है। ये चांसेस हो सकते हैं। एक लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू लेते हैं और देखते हैं। ओके,
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार आपका कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप जो है इनके पास आओ, इनसे डिस्कस करो, बातें करो, इनको मनाओ जैसे हमेशा से मनाते आए हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन खोज रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन की आदत नहीं है मनाने की, ठीक है। तो ये जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन ये पर्सन आपको मनाएंगे नहीं। पहले तो ये पर्सन अगर बाय द वे बात करने आ भी जाते हैं तो वो मनाने वाली बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। बात करेंगे अपने करियर के बारे में बात करेंगे, और भी सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, फैमिली के बारे में बात करेंगे, सिबलिंग्स भाई बहन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मनाना तो आपको ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है, ओके, एंजल्स की तरफ से। सो लेट्स चेक इट आउट। और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ऑलराइट, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ऑलराइट। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, पहला कार्ड जो खुद आया है वो है क्रिएटिविटी का। इतना आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन जो है बहुत बड़ा कुछ करेंगे और बहुत फेमस भी होंगे। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे इस पर्सन पे, ठीक है। हो सकता है आज गुस्सा हो, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हो। होप कि ऐसा ही हो, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे देख लीजिए आप, कितना अच्छा कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सोलमेट है। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। आप कभी झगड़ा करते हो, कुछ उल्टे सीधे वर्ड भी बोल देते हो, तो ये पर्सन जो है ना आपको उल्टा पलट कर नहीं बोलते हैं, ठीक है। गुस्सा होते हैं लेकिन ये उल्टे सीधे वर्ड यूज़ नहीं करते आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, ऑलराइट। और ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके सोलमेट है। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप, हो सकता है अभी नहीं दे रहे क्योंकि इनका करियर का टाइम है, आप समझो इस बात को, ठीक है। आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर उनका करियर अच्छा होता है, आपका करियर अच्छा होता है, तो क्या होगा, आप लोगों का भविष्य, आप लोगों का ही फ्यूचर अच्छा होगा ना, ओके। नहीं तो आगे चल के लोग ताने मारेंगे कि लव मैरिज कर लिए और कुछ भी नहीं है लाइफ में। और देखते हैं, ओके। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा, और ऐसा भी है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कहीं घूमने जा सकते हैं, ये हो सकता है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आज बहुत सारे फॉलिंग कार्ड आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, एक कार्ड गिर गया है, उसे मुझे ले लेना चाहिए, ओके। सो यहाँ जो कार्ड आया है जो कि फॉलिंग कार्ड था, वो है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का। इट मीन्स ये पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये पर्सन अपने पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, जॉब मिल गई है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इसलिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, 100% श्योर हूँ मैं, ओके। ये पर्सन आपके पास हो सकता है कि एक दिन में ना आए, 2 दिन में ना आए, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये मैसेज करेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े की बात को डिस्कस करेंगे ही नहीं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि घर वालों के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपके करियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, लेकिन मनाने के पर्पज़ से ये पर्सन नहीं आएंगे कि मुझे मनाना है, ठीक है। चाहेंगे कि रियूनियन हो जाए, लेकिन मनाना आपको ही पड़ेगा, ऑलराइट। सो ये पर्सन जो है आपके बिना अधूरे है, इतना आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ा ये पर्सन जो है ना एरोगेंट टाइप के हैं, ठीक है। एरोगेंट भी कह सकते हैं, साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इनको मनाना नहीं आता है, ठीक है। शायद इस पर्सन ने कभी सीखा ही नहीं है मनाना, ऑलराइट। सो इस कार्ड के थ्रू ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है, ये सब कुछ है इनके लाइफ में, बहुत रिच भी है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, और ये जानते हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इट मीन्स ये पर्सन आपको पूरी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। और हो सकता है इस मैनिफेस्टेशन की वजह से आप लोगों की जल्दी ही हीलिंग हो जाए और आप लोगों की रियूनियन हो जाए, ओके, ऑलराइट। और देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, ज़रूर कुछ ना कुछ है जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने के लिए। कुछ बाउंड्रीज़ है जो कि इनको रोक रही है आप दोनों को मिलने से। हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, करियर हो, ओके। बहुत कम ही लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है प्यार करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, पूरे एफर्ट, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ ये पर्सन आपको क्या करेंगे, एक सिक्योर रिलेशनशिप देने वाले हैं, ओके।
लेकिन अभी जो है ये पर्सन कुछ बाउंड्रीज़ है, कुछ फैमिली इशू है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। हम चैनल मैसेज देखेंगे, चैनल सॉन्ग देखेंगे, ये पर्सन आपको क्या बोलने वाले हैं, कौन सा सॉन्ग देने वाले हैं, वो सॉन्ग आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। कम से कम बात नहीं हो रही है तो सॉन्ग तो सुन सकते हो आप लोग कि पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने सॉन्ग के थ्रू। वाओ, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव कर रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन। हो सकता है इनका माइंड जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड आया है इसके थ्रू मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है सब कुछ अचीव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। दिमाग उनका जो है ना स्टेबल नहीं है, इसलिए ये पर्सन जो है अब काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन की तरफ चले गए हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आप देख सकते हो और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। इट मीन्स काफ़ी ज़ोरों शोरों से लग चुके हैं अपने माइंड को, दिमाग को शांत करने में, ठीक है। ये चाहते हैं कि एक बार सुलह हो जाए, रियूनियन हो जाए, उसके बाद हमारा दोनों का ही क्या होगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। जुदा हुए हैं तो इन सारी चीज़ों से सीखे भी तो बहुत कुछ है ना, तो दोनों की ही मैच्योरिटी होगी, ठीक है। ऑलराइट, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन अच्छी लाइफ आपको देना चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप देना चाहते हैं, इवन ये पर्सन आपको गिफ्ट्स देना चाहता है, आपको रोजेस देना चाहते हैं। और ये पर्सन हंसमुख टाइप के, ठीक है, फ़नी टाइप के, ये पर्सन आपको हमेशा हंसाते भी रहते हैं। आप लोग जब रिलेशनशिप में होगे तो आपको पता चलता होगा ये पर्सन कितना हंसाते हैं, मतलब चाहते हैं, कभी झगड़ा भी हो जाता होगा तो ये पर्सन आपको मतलब दूर होकर भी ये पर्सन पूरी तरह अपना मेहनत लगाते होंगे कि आप हंस दो उनके एक छोटे से बात पे भी, और हंसते भी होगे आप। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, थोड़ा सा वेट करना आपको पड़ेगा, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर आप फीलिंग समझ रहे हो ना, कैसी रहेगी इस पर्सन की फीलिंग। ओके, मैच्योरिटी हो सकता है इनको समझ में आएगा, ठीक है, कि शायद आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है और ये पर्सन आपकी तरफ दौड़े दौड़े चले आएंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, और देखते हैं। ओके, ये पर्सन जो है आपको अगर ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो मे भी किसी लड़की से या किसी अपने अपोजिट जेंडर से ये पर्सन बात करते होंगे मे बी, लेकिन ये पर्सन पूरी तरह क्या है, आपके लिए है, ठीक है। इनका लव जो है आपके लिए वो बिल्कुल प्योर है, वो किसी और के लिए नहीं है, इसलिए आपको गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड वुमेन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि इनका जो प्यार है आपके लिए पूरी तरह क्या है, पवित्र है, ठीक है। ये बिल्कुल खुद ही पवित्र है। ऑलराइट, लाइफ पर्पस अगेन देखिए इस तरह का कार्ड आ रहा है, जिसके थ्रू पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए और आपसे शादी करें, ठीक है, और अपने बच्चों को भी एक अच्छा फ्यूचर दे सके। एक लास्ट कार्ड हम इसके थ्रू लेंगे और वो है वाओ, अगेन लाइफ पर्पस। यू कैन सी हियर, दोनों ही एक जैसा कार्ड आया है जो कि एक ही चीज़ को दर्शाती है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बहुत कुछ डिफरेंट क्रिएटिव करना चाहते हैं, एक बहुत अलग सा दुनिया आपके साथ ये पर्सन बसाना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ नया, बहुत नया, सबसे अलग ये करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, तो इसलिए ये पर्सन हो सकता है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। ऑलराइट, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पर्सन जो है ना, इस पर्सन के लिए आप मतलब सब कुछ भूल जाते हो, अपने काम वगैरह सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से ये पर्सन अपने काम पे फोकस कर रहे हैं ना, आप भी अपने काम पे फोकस करो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो चलो हम लोग एक जैसे हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए और उनका साथ ज़रूर दीजिए, ठीक है। ये मैं कहना चाहूँगी आपसे। अब हम कुछ चैनल मैसेज देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं चीट्स के थ्रू, एंड चैनल सॉन्ग्स भी देखेंगे। ऑलराइट, और फिर वो सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहोगे तो ज़रूर सुनना। ओके, सो गाइस, यहाँ पे अब हम देखेंगे आपके लिए चैनल मैसेज। सबसे पहले हम देखेंगे सॉन्ग का। आई एम सो एक्साइटेड सॉन्ग को लेकर। सबसे पहला देखेंगे वो है आई वाना ग्रो ओल्ड विथ यू, आई वाना ग्रो ओल्ड विथ यू। वेस्ट लाइफ का सॉन्ग है, वेस्ट लाइफ। ओके, ये गाना बहुत प्यारा है, अली शेट्टी। दिस इज़ पाकिस्तानी सॉन्ग, लेकिन बहुत अच्छा गाना है, आप सुन सकते हो।
फिर यहाँ पे है दिल इबादत, सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने, जो आपके पर्सन आपसे डेडिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, तो ये ज़रूर सुनिएगा। एक दो लाइन भी सुनिएगा लेकिन ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। दिल इबादत कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है, बातें ये कभी ना तू भूलना, अरिजीत सिंह का है। ऑलराइट, फ़िलहाल टू मोहब्बत। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। ये ज़रूर आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और देखते हैं, ओके, यहाँ पे है गलियाँ सॉन्ग, श्रद्धा कपूर ने गाया है, जो हमको तुमसे हो गया है प्यार। ऑलराइट, एक दिन तेरी राहों में, प्रीतम का सॉन्ग है, यू कैन सी हियर। ऑलराइट, देन है खामोशियाँ, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। और देखते हैं गजेंद्र वर्मा का साजना रे सॉन्ग, सुनोगे पूरी तरह इमोशनल हो जाओगे, इतना अच्छा सॉन्ग है। ऑलराइट, और देखते हैं, वाओ, माय फेवरेट सॉन्ग बारिशें, तुम हो मेरा प्यार, हॉन्टेड मूवी से है, आप लोग सुन सकते हो। ये सारे जो सॉन्ग है ये आपके पर्सन की तरफ से डेडिकेटेड है आपको। ओके, तेरा होने लगा हूँ, आतिफ असलम सिंगर है इसके। उसके बाद है अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक एंड अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। When you tell me that you love me, when you tell me that you love me, Westlife का सॉन्ग है। ओके, Kiss while your lips are still red, नाइट विश का सॉन्ग है, ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। हंसी बन गए, एक लास्ट हम देखेंगे, वो है बहुत अच्छा गाना है, ऑल ऑफ मी, जॉन लेजेंड का। ओके, सो ये सारे सॉन्ग जो है आपके पर्सन की तरफ से आपको डेडिकेटेड है। ऑलराइट, और अब हम देखेंगे कुछ चैनल मैसेज जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। चलिए इसको स्प्रेड करते हैं, फिर देखते हैं। ऑलराइट, बस इस तरह से निकाल कर देखेंगे। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, यू कैन सी हियर। उसके बाद ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, कहाँ चले गए हो तुम। ऑलराइट, देन प्लीज़ मेरे साथ मत छोड़ना। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन ऐसा चल रहा है, इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, ठीक है, ये नहीं कि आप गुस्सा हो जाओ। अब यहाँ पे है आई वॉज द लकीस्ट पर्सन हैविंग यू इन माई लाइफ। ऑलराइट, देन आई मिस यू पागल, यू कैन सी हियर। अब कुछ यहाँ से लेते हैं, आई नीड यू अलॉट, ये आपका मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और आप जो है गुस्सा होकर बैठे हो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यकीन रखो। ओके, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि इस पर्सन के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि ये पर्सन कह भी रहे हैं, मैं जानता हूँ तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, और मैंने आपको बोला भी रीडिंग के दौरान, ठीक है। एक लास्ट ले लेते हैं, वो है मुझे क्यों हर्ट किया बताओ। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मैंने आपको बोला ये पर्सन जो है आपकी सुन लेते हैं, लेकिन आपको कुछ भी अब्यूसिव वर्ड या फिर कुछ भी बुरा वर्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। देखिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ है, तो थोड़ा साथ दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स सी, 2 कार्ड्स के थ्रू हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जितने भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने पर्सन के लिए। अगर आप कुछ निगेटिव सोचते हो तो वो वैसा आपको नहीं सोचना चाहिए। ओके, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? यस, अगेन वही है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आप क्या जो है आपके दिमाग में चल रहा है, दिल में, उसको निकालिए, क्योंकि वो चीज़ जो है आपके लिए ठीक नहीं है, आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपके दिमाग के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। एक लास्ट ले लेते हैं, वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने गुस्से को, अपने घमंड को अपने रास्ते में मत आने दीजिए, चाहे वो प्यार का रास्ता हो या कैरियर का रास्ता हो, ठीक है। सो ये सारे गाइडेंस है आपके लिए। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ओके, चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 2,
होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। एक्सपेक्टेशन का कार्ड है, ठीक है। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इस रीडिंग में चैनल मैसेज भी देखेंगे। हम यहाँ पे इस कार्ड को रखते हैं, ठीक है। चैनल मैसेज देखेंगे, चैनल सॉन्ग्स देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग जो है वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो बस मोटिवेशन मिलता है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पर्सन, ओके। जो पहला ही कार्ड आया है वो देख लो, आप लोग सब समझ सकते हो। फीलिंग अलोन, बिल्कुल अकेले हैं आपके पर्सन। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि ये पर्सन किसी और के बारे में सोचते हैं, कोई और है, या किसी और से बात करते हुए आपने देख लिया, ठीक है, लेकिन जो भी आप देखना है, ठीक है, जो भी आपने देखा है वो गलत है, इतना आप जान लीजिए। क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह अकेला फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इस वजह से आप लोग जो है अलग हो गए, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई होगी, यही हुई होगी, आप सोच ली होगी कोई थर्ड पार्टी है, आपने देख लिया होगा इस पर्सन के मैसेजेस को बात करते हुए, कहीं ना कहीं कमेंट करते हुए सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपने सोचा होगा कि ये किसी और के साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन दूसरों लोगों के लिए ये हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ऑलराइट। और इस पर्सन को जो है ना, जिसके साथ थे ना, धोखा मिल गया है, ठीक है। और धोखा मिलने की वजह से ये अब पूरी तरह अकेले हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और आपका प्यार, आपसे जो प्यार मिला, ठीक है, एक गार्जियन की तरह, एक लवर की तरह, हर एक तरह का प्यार आपसे जो मिला वो मिस कर रहे हैं ये पर्सन। और आपके लिए देखा जा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये पर्सन फीलिंग अलोन आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है, और आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन, ऑलराइट। और देखते हैं ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, ओके। जो कुछ भी हो रहा है, ये पर्सन बहे जा रहे हैं फ्लो के साथ, ना ही कोई लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं, ना कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस परेशान से है, ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मतलब अब ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि अब इनके पास कोई राह ही नहीं है आपके पास आने के लिए, मतलब किस मुंह से आएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने से डर रहे हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। इनको डर है कि कहीं अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप इसको डांट के फटकार के भगा दोगे, तो ये इंसल्ट भी नहीं सहना चाहते हैं, डरते हैं, इस वजह से ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, ओके। देखते हैं, यही सारी इनकी फीलिंग चल रही है, बिल्कुल इनएक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ इनएक्टिव है, लेकिन ये हर चक्र है जो इस पर्सन का बिल्कुल पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है आपसे स्टिल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इनके दिल में प्यार बहुत है, मतलब इनका हार्ट चक्र जो है पूरी तरह अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। कहने का ये मतलब है फीलिंग लो, फीलिंग अलोन, सब कुछ है, प्यार भी फील कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को डर है, ऑलराइट। लाइफ में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ज़रूर याद कर रहे हैं, और ओके। और देखते हैं, ओके, विन और लूज़ का कार्ड आया है। ये पर्सन जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन आए, ठीक है, आप कॉल करो, आप मैसेज करो। और देखते हैं, फाइंड बैलेंस। देखिए ये पर्सन जो है अपने लाइफ में बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप को एक सही मोड़ पे, अच्छे मोड़ पर ले जाना चाहते हैं और फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस फाइंड करने का कार्ड आया है, तो ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। तो हो सकता है बहुत सारे 90% लोगों के लिए चांसेस है कि पर्सन कॉल कर देंगे, ठीक है, कॉल कर देंगे ये घबरा कर, ऑलराइट। क्लियरिटी ऑफ बिलीफ, ये पर्सन जो है बिल्कुल हर एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं आपसे। आपके दिमाग में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसको ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन इस बार आएंगे तो आपको क्लियरिटी देंगे, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी कचरा है, ठीक है, उसको निकालने वाले ये पर्सन, ऑलराइट। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। बेस चक्र, देखिए डेफिनेटली मैंने आपको बताया बेस चक्र क्या होता है, मूलाधार चक्र होता है।
इसका मतलब ये कि पर्सन जो है अपने लाइफ में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस तरह का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पढ़ाई की बात आती है, काम की बात आती है, नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो चल क्या रहा है इस पर्सन के दिमाग में? इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो, आपका प्यार चल रहा है, और इन्होंने जो गलती की है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाकर, उस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए यही है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाएं, और इस चीज़ का इस पर्सन को अब जाके क्या हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, इसलिए ये पर्सन जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो अगर इनके तरफ से कोई गलतियाँ नहीं होती तो ये पर्सन क्या करते, तुरंत फ़ोन करते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि घबरा कर ये पर्सन फ़ोन कर देंगे, कभी इनको फीलिंग बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। बैलेंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग में भी, दिल में भी, हर चीज़ में बैलेंस खोजने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन जो है बीमार है, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है। ओके, डार्केस्ट फियर का कार्ड आया है। इट मीन्स डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो गलती की है इसकी कोई माफ़ी नहीं है, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इस पर्सन ने एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगा रखा है। जिस तरह से पहला कार्ड आप देख रहे हो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन का कार्ड आया है, यू कैन सी हियर, ऑलराइट। तो इससे ये पता चलता है कि पर्सन जो है एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है इस पर्सन को कॉल कर दोगे, मैसेज कर दोगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस 48 आवर में पर्सन खुद ही घबरा कर आपको फ़ोन कर देंगे, ठीक है, कि कहीं मैंने इसे खो तो नहीं दिया, ठीक है। भगवान से बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाए फिर से, और पहले की तरह मुझे प्यार मिलने लगे, बैलेंस आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो है इस पर्सन पे फुली ट्रस्ट किया, और डेफिनेटली ये पर्सन भी आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन किसी एक ने तोड़ दिया, मतलब आपके पर्सन ने ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है। सो ये गलत है, बहुत गलत है। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस इसके थ्रू क्लियर करते हैं कि ट्रस्ट से क्या कुछ मैसेजेस आना चाहते हैं। ओके, देखिए, ओके, समझ आ गया मुझे। यहाँ पे कार्ड ट्रस्ट का इसलिए आया है क्योंकि ये पर्सन जो है अभी भी आपसे प्यार करते हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है, और ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत सारा सपना देख रहे हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। और हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी जल्दी आपके जो सपने हैं इनके साथ फिर से जुड़ने का, रियूनियन करने का, वो पूरा हो जाएगा, ओके। और आपके लाइफ में फिर से वैसे ही शुरुआत होगी, ऐसा नहीं है कि गांठ बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब ट्रस्टवर्दी बनते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, आप इस पर्सन पे अब जो है ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़े अवेयर ज़रूर रहना, मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखूंगी, ठीक है, किस तरह से क्या एक्शन लेना है आपको नेक्स्ट 48 आवर, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देखोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये देंगे ही वीडियोस। सिंपली लव, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और इस प्यार में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ये पर्सन अनकंडीशनली इंटरेस्टली लव करते हैं। और हो सकता है मेच्योरिटी नहीं होगी, लेकिन अब इस पर्सन में मेच्योरिटी आ रही है, और ये प्यार का जो बाउंडिंग है ना, स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, जिस वजह से इस पर्सन ने अपना बहुत सारा सपना आपके साथ देखा है, और वो सारे सपने जो है पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी सपना है वो भी पूरा होगा इस पर्सन के साथ, ओके। कुछ कार्ड्स और लेंगे इसके थ्रू, ओके। बहुत सारे लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल अलग है, ठीक है, अलग होके भी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, दुखी है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं से एक मौका मिल जाए मुझे कि मैं इससे बात कर लूँ, क्योंकि इनको थोड़ा सा शर्म आ रही है कि किस तरह से मैं बात करूँ, ठीक है, क्योंकि गलती क्या की है इस पर्सन ने। लेकिन डेफिनेटली लास्ट कार्ड मैंने जो लिया इसके थ्रू, तो इससे ये पता चल रहा है कि आप दोनों की हीलिंग हो रही है, और आपके रिलेशनशिप की भी हीलिंग हो रही है, तो अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट 48 आवर के लिए। देख रहे तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, बैलेंस खोजने के चक्कर में ये पर्सन आपको ज़रूर मैसेज या कॉल कर देंगे। चांसेस ज़्यादा यहाँ पे ये है कि पर्सन आपको मैसेज करेंगे, ओके। और देखते हैं कि ये इनकी तरफ से क्या एक्शन होगा, ऑलराइट, किस तरह से पर्सन एक्शन लेंगे और क्या कुछ फील कर रहे हैं, और कार्ड्स के थ्रू क्लियर करते हैं, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स के थ्रू देखेंगे।
डेटिंग का कार्ड आया है, इट मीन्स ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, मिल के सारी चीज़ें ये पर्सन सॉल्व करना चाहते हैं। उस वक्त ये पर्सन जो है, अभी मैंने बोला ना कि आपको कि किस तरह से ये पर्सन आपको मनाएंगे, तो ये कार्ड आकर बिल्कुल क्लियरली कहा जा रहा है ये पर्सन आपसे मिल के सारी चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, इस हद तक सोच रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से मिले हुए हो तो ये पर्सन आकर आपको मिलेंगे, सारा कुछ समझाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं पर्सन मनाने के लिए। ओके, देखिए कहीं ना कहीं सभी लोगों में एक बच्चापन और चाइल्डिश नेचर छिपा होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका वो जो चाइल्डिश नेचर है जग जाएगा चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स देखकर, ठीक है, और प्यार में ये सारी चीज़ें क्यूटनेस चलती ही हैं, तो हो सकता है सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, दुआ तो यही रहेगी सब कुछ अच्छा हो जाए। ऑलराइट, कमिटमेंट का कार्ड आया है, इट मीन्स ये पर्सन जो है इस बार आपको फुल कमिटमेंट देंगे, ठीक है, पूरी तरह सिक्योरिटी देना चाहते हैं रिलेशनशिप में, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सॉलिड रिलेशनशिप फिर से शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है पहले इमेच्योर होंगे ये पर्सन, उतनी मेच्योरिटी नहीं होगी, दोनों के बीच में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है इस बार पूरे हिम्मत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, ठीक है, मेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है इस पर्सन में और कमिटमेंट भी इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इट मीन्स कि ये पर्सन के पास हो सकता है ये पर्सन रिच है, जॉब है, जॉब में भी है और अमीर भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के पास, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बिना जो है पूरी तरह अधूरे हैं, ऐसा ये पर्सन खुद फील करते हैं, ठीक है, ये कहने की बात नहीं है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट 48 आवर भी इनकी फीलिंग ऐसे ही रहेगी, ठीक है, और ऐसे फीलिंग इनको जो है बर्दाश्त नहीं होगी और हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल कर दे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर कोई फीमेल देख रही है, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपका भी बिल्कुल वही हाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत खुश हो अलग होके, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी चाहते हो किसी तरह भी रियूनियन हो जाए, जिस तरह से आपके पर्सन चाहते हैं। देखिए दोनों का ही कार्ड आया है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, इट मीन्स कि आप भी इस रिलेशन के टूटने से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दुखी हो, उतना ही आपके पर्सन भी दुखी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कमिटमेंट आप भी उतना ही देना चाहते हो, मिलना चाहते हो, उनको हक करना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ओके, डिवाइन फेमिनिन की नेचर दिखाई दे रही है इस पर्सन की, सो इट मीन्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अभी दिखाई दे रहे हैं। इनका 48 आवर कैसा रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे पर्सन, ठीक है, बहुत हाई रहेगा इस पर्सन का इमोशंस, बिल्कुल हाई लेवल तक। दूसरी बात, ये पर्सन नेचर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, ओके, और यही इमोशंस की वजह से हो सकता है ये पर्सन आपके करीब आ जाएंगे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे इस बार, ओके, और नेक्स्ट टाइम से कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी कचरा नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा क्लियरिटी आपको ये पर्सन देंगे। ऑलराइट, और पूरी ऑनेस्टी के साथ सॉरी पूरे ऑनेस्टी के साथ ये पर्सन रहेंगे, पूरे कमिटमेंट के साथ ये पर्सन रिलेशनशिप को निभाएंगे। लाइफ पर्पस, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, पहले भी कार्ड आ चुके हैं, तो इसके थ्रू क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन ने बहुत सारी ड्रीम्स देख रखी हैं और उसको कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हो पर्सन, घूमना फिरना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको कहीं लेकर घूमने और घुमाने को ले जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। यू कैन सी हियर, अब क्या ही कहना, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, इनको अफसोस हो रहा है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आई फॉरगिव माई सेल्फ, खुद को भी माफ़ कर रहे हैं पर्सन कि ठीक है अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। देखिए इतना ज़्यादा इस पर्सन का इमोशंस दिखाई दे रहा है, ये पर्सन खुद से भी खफा है, खुद को भी हर्ट किया है ये पर्सन, ठीक है, सिर्फ आपको नहीं खुद को भी हर्ट किया है। दैट्स वाई ये पर्सन यहाँ पे खुद को भी माफ़ कर रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं खुद को भी अच्छा इंसान बनने का, और आपको भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे भी ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं और आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो, एक अच्छे से जानते हो एक दूसरे को। सो आप जो भी करना देख के करना, वैसे मैं गाइडेंस के थ्रू बता दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। प्यार तो बहुत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लव का कार्ड आया है, दोनों के बीच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार है, ठीक है। ये पर्सन जो है प्यार
आपसे बहुत करते हैं। हो सकता है इनका मन भटक गया होगा, ठीक है, किसी और को देखकर, किसी और की खूबसूरती को देखकर, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस पर्सन को समझ आ गया कि खूबसूरती ही हर चीज़ नहीं होती, ठीक है, सूरत हर चीज़ नहीं होती, नेचर होता है, सीरत भी होता है। और उस पर्सन ने तो इनको कभी प्यार किया ही नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है इनके धन दौलत को देखकर आ चुके होंगे नज़दीक और लूट कर भाग गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दूसरा कार्ड है रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे बिल्कुल नेक्स्ट 48 आवर में, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पर्सन है खुद को आपकी जगह रख कर देखे है, ठीक है, कि अगर आप ऐसा करते इनके साथ तो कितना बुरा फील होता, कितना ख़राब फील होता, ठीक है। और ये पर्सन आपको गले से लगाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं और अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर से क्या करना चाहते हैं, पहले से भी बहुत बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। गलतियाँ सबसे होती हैं, यू कैन फॉरगिव हिम और हर। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, इट मीन्स ये पर्सन जो है आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्सन आपको जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ सपना देख रहे हैं। तो हो सकता है यूनिवर्स इनके मैनिफेस्टेशन को सुन रहा है और सब कुछ जल्दी ठीक कर देगा, ठीक है। मुझे तो यहाँ भी ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के लिए आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए आप यहाँ इस वीडियोस तक आए हो। सो लास्ट कार्ड जो मैं लेने वाली थी, बहुत प्यारा कार्ड आया, सोलमेट का कार्ड आया, ठीक है। इट मीन्स हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, लेकिन आप दोनों क्या हो, सोलमेट हो, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के क्या बनोगे, जीवन साथी बनोगे, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। दूसरी बात, ये पर्सन से ही आपको क्या होगा, एक अच्छी रिलेशनशिप मिलेगी आगे चल के, ठीक है। हो सकता है ये आपका लर्निंग पीरियड हो, लर्निंग टाइम हो और आपने इस टाइम से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। हर इंसान के ज़िंदगी में ये लम्हा आता है जिससे ये बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ऑलराइट। तो आपने भी सीखा और अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ ही आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चलेगा, सॉलिड रिलेशनशिप चलेगा और काफ़ी क्वालिटी टाइम जो है आप लोग स्पेंड करोगे, ठीक है। ये आपको एक प्रिंसेस की तरह, एक प्रिंस की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे आपके पार्टनर, ऑलराइट। सो अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग जो है डेडिकेट करना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस जो है आपसे वो कहना चाहते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट, फिर हम गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला सॉन्ग आया है दिल इबादत, जो कि प्रीतम का सॉन्ग है, ओके। प्रीतम एंड के यू आर द रीज़न, कैलम स्कॉट का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ओके। आप सुन सकते हो एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ओ सनम, लकी अली का, ऑलराइट। कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग सुने ही होंगे, ठीक है, इस सॉन्ग को। तेरे बिन, जिमी सरगिल का, काफ़ी प्यारा सा सॉन्ग है, ठीक है। मतलब गाने में ऐसा कहा जाता है कि मैंने पूरी दुनिया घूम के देख ली लेकिन तुम जैसा इंसान नहीं मिला प्यार करने वाला, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं सॉन्ग से भी। तेरे संग यारा, ऑलराइट, आतिफ असलम का, ओके। यहाँ पे है खामोशिया, अरिजीत सिंह का सॉन्ग। देन साजना रे, गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वन डायरेक्शन का सॉन्ग। यू एंड आई, वन डायरेक्शन का सॉन्ग है। जुदा होके भी आदत, जो कि काफ़ी फेमस सॉन्ग है, आप सभी सुना होगा, आतिफ असलम का। फोटोग्राफ, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, ईडी सरन। देखिए जो भी सॉन्ग है ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे परफेक्ट सॉन्ग है ईडी सरन का, तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह एंड ऊंचियाँ दीवारियाँ, सॉरी, बिलाल सईद, ओके। एक लास्ट देखेंगे वो है मेरे सपनों की रानी कवाई गीत, ओके। सो ये सारे सॉन्ग्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं आपसे। अब हम देखते हैं कि पर्सन जो है आपको क्या कुछ मैसेजेस, चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले, मैं फेक नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही हमारा प्यार, ऑलराइट। मन नहीं लगता अब तुम्हारे बिना क्या करूँ। उसके बाद है
तरस गया हूँ तुम्हारे बिना, तुमसे बात किए बिना, ऐसा कुछ ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं। आप ही सब कुछ हो मेरे, ऑलराइट। उसके बाद है प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना। उसके बाद है यहाँ पे तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा, ना दिन लग रहा ना रात लग रहा, ठीक है। उसके बाद है वापस आ जाओ अब गुस्सा छोड़ दो। ओके, मैं नाराज़ था पर अब नहीं हूँ, अब तो मैसेज करो। ऑलराइट, अब यहाँ पे है दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या फिर मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ओके, और देखते हैं यू आर माई नंबर 1 एंड ऑलवेज बी। कुछ मैसेज है यहाँ पे लाइक आई स्टिल लव यू जानू, आई एम मिसिंग यू एंड योर स्माइल, ब्यूटिफुल स्माइल। ओके, प्लीज़ कम एंड हील मी। उसके बाद है यहाँ पे मैं जानता हूँ तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता मुझे। ओके, ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कभी हार मत मानना, ये पर्सन जो है वापस आएंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम मुझे भी लग जाता है। ओके, यहाँ पे है अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, गलत मत समझना। हो सकता है ये पर्सन बीमार है, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दो। एक लास्ट देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। दिल में सिर्फ तुम हो एंड कहाँ चले गए हो तुम। ओके, सो ये सारे चैनल मैसेज जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते थे। अब हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है, दोनों की हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। टाइम फॉर हीलिंग मतलब कि बहुत 90% चांसेस है कि आप लोगों की बात होगी 48 आवर्स के अंदर। ओके, टाइम फॉर हीलिंग मतलब आप लोगों की हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब अगर ये पर्सन बीमार भी है ना, तो आपसे बात करेंगे तो इस पर्सन की बीमारी 50% तो दूर हो जाएगी और 50% मेडिसिन अपना काम कर देगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं यू आर गुड इनफ। ऑलराइट, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपने लाइफ में किसी और चीज़ से भी परेशान हो। ठीक है, हो सकता है कहीं कंपटीशन फेस कर रहे हो, कंपटीशन की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब लोग आगे निकल रहे हैं और आप पीछे हो। ऐसे कोई सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो सबसे आगे भी हो सकते हो। ठीक है, सो आप जो है यहाँ पे इसलिए कहा गया है यू आर गुड इनफ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऑलराइट, और देखते हैं इससे क्लियर करते हैं मैसेजेस। कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, दोनों ही मैसेज आ गए हैं कि ये जो आपका सिचुएशन चल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन काफ़ी जल्दी जो है आपको मैसेजेस आएगा और कंक्लूजन जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड भी आया है, यू कैन सी हियर कंक्लूजन आर विद इन रीच, मतलब कि कुछ जल्दी अच्छा होगा। ठीक है, जो भी है ये सिचुएशन चल रहा है उसका तो आपको मतलब फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, या तो पूरा सेपरेट हो जाओगे, पूरी तरह अलग हो जाओगे, या फिर पूरी तरह यूनियन हो जाएगी। चांसेस ज़्यादा यही है कि आप लोगों की रियूनियन हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने बोला, तो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब कि डेफिनेटली फिर से नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। यहाँ पे डेफिनेटली कहा जा रहा है, दोनों ही एक जैसे कार्ड आया है, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है। इतना तो है कि आप लोग सोलमेट हो। दूसरी बात कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो है ना पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। जो ऐसे मतलब आप लोग बिल्कुल मुंह फुलाकर मुंह चुराकर अलग अलग बैठे हुए हो, तो इससे कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, बात हो, सब कुछ ठीक हो जाए फिर पहले जैसा, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बातें करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है टाइम टू गिव रादर दैन टेक, मतलब बात करके देखिए, एक बार ट्राई तो करके देखिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, इस वजह से ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हो तो। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, और अच्छा लगता है कि मैं वीडियोस बनाते जाऊँ। तो बस ये रिक्वेस्ट है, और गाइडेंस में ज़रूर ध्यान दीजिए अपना। गाइडेंस यही है कि आप लोगों को अगर ऐसा फील होता है कि आप लोग बहुत लो हो, ठीक है, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बेस्ट हो जो भी इस वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है,
और आपको बिल्कुल भी किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट हो इसलिए भगवान ने आपको यहाँ पे बनाकर भेजा है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ज़रा सा भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक कोशिश करोगे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अगर अपने पर्सन से बात करोगे तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, बस एक ट्राई करना है, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 90% लोगों के लिए चांसेस है ये पर्सन जो है मैसेज करेंगे, ठीक है। 2 दिन की बात है, वेट कर सकते हो, 48 आवर्स की बात है, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जो भी क्वेरीज है, कोई भी बातें हैं, तो आप कमेंट में कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।